ये रिश्ता क्या कहलाता है। हे गणेश जी, हम आपकी स्थापना अपने घर में करके अभी और आरोही के शुभ विवाह का संकल्प लेंगे। अब आप ही इस विवाह संस्कार की बागडोर संभालिएगा। हम सब आपकी शरण में हैं। और सिर्फ गणेश जी नहीं, उनके पिता शिव जी भी। शिव जी को त्रिलोक में सबसे योग्य वर माना जाता है। हर लड़के की यही कामना होती है कि उसे शिव जी जैसा पति मिले, इसलिए हर शादी में सबसे पहले शिव जी को आमंत्रण दिया जाता है। तो हम सब मिलके शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे परिवारों ने ये जो शादी का यज्ञ रचाया है उसे अच्छी तरह से पूर्ण कीजिए। हाँ, शिवलिंग कितनी अच्छी बनाई है आपने। है तो बहुत खूबसूरत, पर इसे मैंने नहीं, अक्षरा ने बनाया है। हाँ अक्षु, कितना सुंदर बनाया तूने। पता नहीं इस अक्षरा ने कहीं अपने घर में सब बता तो नहीं दिया। उस एग्जाम कोऑर्डिनेटर को फोन क्यों ऑफ आ रहा है? पता नहीं रिजल्ट का क्या हुआ होगा। भाई साहब, इस अक्षरा ने घर पे बता तो नहीं दिया? मनीष जी, अखिल जी आए नहीं? हो सकता ना भी बताया हो। बाकी सब लोग तो खड़े, रस्में भी चल रही हैं। अगर बता दिया होता तो अब तक तो हंगामा हो गया होता। अभिमन्यु और आरोही, अब दोनों मिलकर स्थापना करो। पहले साथ में गणपति जी की आरती करना और फिर उसके बाद अभिमन्यु शिवलिंग की आरती करेगा। आ जाओ बेटा, लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। दूर हो गिले शिकवे सभी, दिल तो यही अब चाहे। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों के घर में हमारी बेटी नहीं ब्याही जाएगी। अभिमन्यु, क्या हुआ बड़े पापा? सब ठीक तो है? पापा क्या हुआ? क्या हुआ बड़े पापा? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? झूठे हैं ये, झूठ बोला है इन्होंने। कोई समाज सेवा नहीं करते, कोई चैरिटी नहीं करते, हॉस्पिटल को बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने। लेकिन हुआ क्या है, आप बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? आप इतने नाराज क्यों हैं? प्रॉब्लम है तुम्हारे पिता डॉक्टर हर्षवर्धन बिरला। अब क्या किया इन्होंने? झूठ बोलकर शादी की डेट चेंज की है इन्होंने। अपने बेटे की खुशियों का सौदा एक मिनिस्टर की चौखट पर कराए हैं ये। मिस्टर हर्षवर्धन बिरला, हम गोयंकास प्यार और सम्मान के भूखे हैं, मगर झूठ बर्दाश्त नहीं करते और इसीलिए अब इस घर में बेटी नहीं देंगे। ये शादी नहीं हो सकती। सब चल क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस रिश्तेदारी में पहले दिन से ही प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। पहले दुल्हन का कंफ्यूजन, फिर दूल्हे का। आपकी तो बात ही क्या करे सर, आज तो हद ही कर दी आपने। फिर तमाशा बना के रख दिया मेरी फैमिली का, मेरी बहनों का।
झूठ से रिश्ते की शुरुआत? क्या भविष्य है ऐसे रिश्तों का? मनीष ठीक ही कह रहा है, आप लोग भरोसा करने के लायक ही नहीं है। मेरे भाई का गुस्सा जायज है, मेरी ही गलती है हर्ष जी, जो मैं आपके कहे में आ गया। और मंजरी जी, आपने भी झूठ में इनका साथ दिया। प्लीज माँ को कुछ मत कहिए, वो कुछ मेरे कहने या ना कहने से सच नहीं बदलेगा अभिमन्यु। सच तो यही है कि मंजरी जी ने झूठ का साथ दिया है। हमने झूठ बोला। झूठ नहीं बोलते तो क्या करते? ये जो इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है ना, इसी की वजह से झूठ बोला। लगता है आप लोगों को प्रैक्टिकल बनना आता नहीं है, पता नहीं कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं। चाचू, इस वक्त ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। प्लीज स्टॉप इट। बात बढ़ती जा रही है, तुम चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाऊं भाई साहब? कुछ गलत नहीं किया है मैंने। लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रोज लेने पड़ते हैं, और ऐसा एक डिसीजन मैंने लिया। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से सर्जरी की रिक्वेस्ट आएगी तो क्या ना कह देंगे उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हमारी घर की शादी 2-4 दिन आगे पीछे कर दी तो क्या आफत आ गई? क्या पहाड़ टूट गया? सब चढ़े जा रहे हैं मुझ पर। और ये सब मैंने खुद के फायदे के लिए नहीं किया है। हमारे बाद सब कुछ, हॉस्पिटल, सब कुछ हमारे बच्चों का है। और अब आपकी बेटी हमारे घर भी आ रही है, हमारी बहू बन के आ रही है, उसका भी फायदा होगा। तो फिर शादी की तारीख लेकर ऐसा तमाशा क्यों? बात सिर्फ तारीख बदलने की नहीं है, बात है उस झूठ की जिसका सहारा लेके आपने शादी की डेट आगे की। झूठ किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन रिश्तों में झूठ बोला जाता है उन रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। दादी सही कह रही है, झूठ झूठ होता है और झूठ को कभी माफ नहीं किया जा सकता। माताजी, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर मैं आपके पास सच लेकर आता, डेट चेंज करने की बात करता, तो क्या आप आसानी से मान जाते? नहीं, फिर ये इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। आप मेरे और मेरे बेटे के बीच में फूट पैदा करते, उसे इस्तेमाल करते मेरे खिलाफ। कितनी घटिया सोच है आपकी, कितना टेढ़ा सोचते हैं आप। रिश्तों का इस्तेमाल आपकी सोच है, हमारी नहीं। बेटे पर भरोसा नहीं है आपको। अपनी पत्नी को अपने झूठ में शामिल किया, सर से लेकर पांव तक झूठ है। आप झूठ और फरेब करते हैं। डॉक्टरी एक बहुत ही नोबल और बहुत ही पवित्र प्रोफेशन है, आप लोगों को सूट नहीं करता, आप जैसे झूठे लोगों को। बंद कर दीजिए हॉस्पिटल। बस कीजिए, इनकी गलती की वजह से पूरे हॉस्पिटल को बदनाम मत कीजिए। हो चुका है अभिमन्यु, बस करने के लिए बचा क्या है? मिल गई दिल को तसल्ली आग लगा के। ये सब तुम्हारा ही क्या करा है? क्यों? शुरुआत से लगी पड़ियों के कुछ भी अच्छा नहीं हो पाए। बता दिया ना अपने बड़े पापा को। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मुझे बताना ही होता, बात बिगाड़नी होती, तो हम यहाँ पर पूजा के लिए नहीं आते। आपका सच जानने के बावजूद मैं चुप रही, पर शायद मुझे सबको सच बता ही देना चाहिए था। झूठ से रिश्ते बनते जरूर हैं, पर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। बंद करो अपना ज्ञान देना। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने क्या है। बस कीजिए सर, आपका झूठ सबके सामने आ चुका है। अक्षरा झूठ नहीं बोल रही है, उसके माथे पे एक शिकन नहीं है। सच बोल रही है, इसलिए डट के खड़ी है आपके झूठ के सामने। जो सच का साथ देता है ना, वो कभी नहीं डरता। और आपने देखा, अभिमन्यु के माथे पर एक शिकन नहीं है।
अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अक्षु, आरू, आओ। हाँ हाँ चलो। चलो आरू, आरू चलो।